देखिए, हेलो। आज हम हर्षरूप शर्मा के, ठीक है, सबसे पहले आपको नमस्कार। और आज हम क्वेश्चन अगले हम चल रहे हैं। 2 दिन से हमारा वीडियो अपलोड नहीं हुआ, तो हम ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम चलते हैं 7C का भाग नंबर 3 पर, जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लगवाया जाएगा और आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी हमारी जो प्रश्नावली जो चल रही है, जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली है हमारे पास कौन सी, 7C। कौन सी प्रश्नावली है, 7। और भाग कौन सा है, ये चल रहा है आपका भाग 3 है, यानी तीसरा भाग है। 2 भाग आप अगले वीडियो में, आप अगले पार्ट में देख सकते हो। ठीक है, अब उधर से क्या होता है हमारे पास, अब आ जाइए। जैसे हमारे पास पहला सवाल, पहला क्वेश्चन लिखा है समाकलन, समाकलन लिखा है e की पावर का लिखा है 3x प्लस का कितना लिखा है 4। देखो, सबसे पहले तो हम बेस बताएंगे आपको, बेस में कैसे लगाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको शॉर्टकट बताएंगे कैसे एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, हमने किसका सूत्र पढ़ा है, ध्यान दो इधर सब लोग इधर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने किसका सूत्र पढ़ा है। हमने पढ़ा है समाकलन e की पावर x पढ़ा है, बल्कि ये x तो है नहीं, यक्स तो है नहीं। हमने क्या पढ़ा है, समाकलन e की पावर यक्स। इसका मतलब इसको क्या करना होगा, मानना होगा। इसको क्या करना होगा, मानना होगा। तो आप क्या करिए, समाकलन में सबसे बड़ी बात होती है माना। माना 3x प्लस का क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या मान लो, ई मान लो। जिसको माना जाता है उसका क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन। आप इसका करिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x करेंगे। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलिए। इसका हो जाएगा बोलो 3 हो जाएगा, 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, dy का हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर। अब हम किसका मान निकालेंगे, dx का। तो ये ऊपर चला जाएगा 3, नीचे आ जाएगा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन में आ जाइए। तो हम जब क्वेश्चन में आएंगे तो समाकलन लगाएंगे, और इधर देखिए क्वेश्चन आएंगे तो समाकलन e की पावर ये क्या है, x। e की पावर क्या है, x है। तो जब हम e की पावर x, इसकी जगह पर हमने क्या माना है, t माना है ना। देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, t। आप यहाँ पे t लिख दीजिए, और dx की जगह पर क्या लिखना है, dt बाई 3 को बाहर कर देते हैं। अब तो सूत्र बन गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए समाकलन ये किसके सापेक्ष हो रहा है, समाकलन t के सापेक्ष। तो समाकलन e की पावर t बराबर क्या होता है, e की पावर t हो जाएगा, और 1/3 पहले से था, अब प्लस का क्या हो जाएगा c। तो बताइए, तो 1/3 हो जाएगा, और e लिखिए, मान वापस कर दीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस का क्या हो जाएगा 4, और प्लस का क्या हो जाएगा c। यही हो जाएगा हमारा आंसर। नहीं समझ में आया, फिर से करें, समझ में आया कैसे हम मानते, मानने का तरीका समझ में आया। अब जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाए, आपके पास कहा जाए, देखो यहाँ पे जैसे आपसे कहा, इसका सेकंड पार्ट है, यानी कौन से 7वें का ये ए पार्ट था, और ये 7वें का बी पार्ट। फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए समाकलन e की पावर हमारे पास लिखा है 4 माइनस का क्या लिखा है 3x, और क्या लिखा है dx। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सूत्र हमने क्या पढ़ा है, सूत्र हमने क्या पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने तो सूत्र पढ़ा है समाकलन में, ये सूत्र पढ़ा है समाकलन e की पावर x dx बराबर क्या होता है, e की पावर x। लेकिन ये समाकलन e की पावर ये क्या लिखा है, x। उसने कहा है, इधर देखो, उसने कहा है ये x है, बल्कि ये x नहीं है। तो इसको क्या करोगे, मान लोगे कि माना 4 माइनस का 3x बराबर क्या हो जाएगा t। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x। तो 4 का क्या हो जाएगा 0, 4 का क्या होगा 0, और माइनस का 3x का क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा dt बाई क्या हो जाएगा dx। क्लियर। अब इधर ध्यान दो, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो dx बराबर माइनस का dt बाई क्या हो जाएगा, dt बाई 3। अब बताइए, अब क्वेश्चन में आ जाइए, तो समाकलन लगाया, ई लिखा, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर हम लिखेंगे t हो जाएगा, और जहां पर dx लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे, माइनस का dt बाई, तो माइनस का 1/3 बाहर कर दिया, कोई दिक्कत। अब बताइए तो समाकलन e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t हो जाएगा, माइनस का 1/3 पढ़ा था, पढ़ा प्लस का t बराबर माइनस का 1/3
और ई की पावर टी का मान वापस कर दीजिए। क्या है 4 माइनस का 3x और प्लस का क्या हो जाएगा c। अब देखो समझ गए हो ना। अब इसका शॉर्टकट तरीका बताएं। जैसे शॉर्टकट तरीका है इसका, ये तो पूरा विधान से लगाने का तरीका है। अब शॉर्टकट तरीका क्या है जरा देखिए। समाकलन ई की पावर क्या लिखा है 2x प्लस का क्या लिखा है हमारे पास 3 लिखा हुआ है, लिखा है ना। जरा देखिए इधर हम बता रहे हैं, इधर देखिए सब लोग। जैसे हमारे पास समाकलन ई की पावर और क्या लिखा है 2x प्लस का 3 दे दिया जाए और ये क्या लिखा dx। तो सबसे पहले इधर सुनो, सबसे पहले आपको बताइए समाकलन ई की पावर की ये क्या है। तो आप ई की पावर x को ये सपोज मानिए कि x ही है तो ई की पावर x हो जाएगा। अरे समाकलन ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x ही होता है। x का गुणांक क्या है 2, तो बटे में कर दीजिए प्लस का c कर दीजिए, आंसर तैयार हो गया। नहीं समझ में आया, ठीक है। इसको चाहे तो नोट कर लो जल्दी से सब लोग। अगला क्वेश्चन है जैसे आठवें का क्वेश्चन जरा देखिए। आठवें का पहला पार्ट लिखा है समाकलन 1/√। जरा देखिए 25 माइनस का x स्क्वायर ये दिया है, ठीक है। अभी एक पार्ट है, एक क्वेश्चन बच गया हमारे पास, ठीक है। सातवें का बी पार्ट तो हमारे पास ये हो जाएगा समाकलन ई की पावर x/2 लिखा है इसका dx। अब देखो इसको क्या करेंगे ध्यान देना। अच्छा ये बताइए समाकलन ई की पावर x का क्या होता है। ई की पावर x होता है ना, x का गुणांक कितना है 1/2 ना, 1/2 है। अरे देखो x/2 का मतलब ऐसे लिखा जाता है ना, x का गुणांक कितना है 1/2 और 1/2 में पनवे में तो इसको मुसरा ठाड़ करके लिख दो। अब कहोगे सर जी बाकियों को तो नहीं लिखा था उस समय, लिखा क्यों नहीं था, क्या था ई की पावर 5x माइनस का 4 था। मान सपोज दैट इसका समाकलन करना था तो हम क्या कहें ई की पावर 5x माइनस का 4, क्योंकि ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x होता था तो हमने ई की पावर x लिख दिया। x का गुणांक कितना है 5, तो 5 को मुसरा ठाड़ी करके तो लिखते थे, 5 को मुसरा ठाड़ करेंगे तो कितना आएगा भाई 1/5 प्लस का क्या हो जाएगा c। बस हो गया काम खत्म। अब इसका देखिए जरा तो समझ गए हो गए हमारी बात को। ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x का गुणांक 1/2 है तो बगल में मुसरा ठाड़ करके 2 लिख दीजिए, क्योंकि 1/2 को मुसरा ठाड़ करेंगे तो क्या आएगा 2 और प्लस का क्या हो जाएगा c। हो गया आपका आंसर तैयार। नहीं है। अगला क्वेश्चन है जैसे हमारे पास है क्वेश्चन ये लिखा है हमारे पास। ये सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा समाकलन √। यहाँ पे क्या लिखा है 25, क्या लिखा हुआ है 25 को क्या हम 5 का स्क्वायर नहीं कर सकते माइनस का x स्क्वायर। अब जरा देखो आप लोगों को सूत्र पता चल गया होगा समाकलन 1/, यहाँ पे dx जरूर लिखना, क्या लिखोगे dx। अब यहाँ पे अंडर ए स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx। आप लोगों को फार्मूला लिखवाया है तो इसका सूत्र क्या होता है साइन इनवर्स x/a प्लस का। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे देखो जैसे सूत्र में a है तो बटे a कर दिया। अब यहाँ पे a के स्थान पर कितना है 5 है, तो आपको क्या करना है इसका आंसर कितना आएगा साइन इनवर्स x/5 कितना हो जाएगा 5 प्लस का क्या हो जाएगा c। कुछ नहीं किया, बस a के स्थान पर क्वेश्चन में हमारे पास 5 था तो हमने a की जगह पर क्या रख दिया 5। बाकी पूरा खेला किसका था सूत्र का खेला था, तो सूत्र हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन है इसी का बी पार्ट, जरा फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए समाकलन 1/√1 माइनस का क्या है 9x स्क्वायर लिखा है dx लिखा है, दिखाई पड़ रहा है सबको। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे हम। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको फार्मूला पता होना चाहिए किस फार्मूले के बेस पर जा रहा है। जरा देखिए क्या हम इस क्वेश्चन को समाकलन 1/√1 माइनस का 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। आप देखो बच्चा हम लोगों ने तो सूत्र ये पढ़ा है कि समाकलन 1/√1 माइनस का x स्क्वायर पढ़ा है, 1 माइनस का x स्क्वायर, यानी ये x तो है नहीं, ये क्या है 3x है। तो आप इसको क्या कर लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि माना 3x बराबर क्या हो जाएगा ओ का कहीं डालो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3 मिल जाएगा, और t का करेंगे तो dx लपक के ऊपर चपक जाएगा और 3 गुणे से बटे में कूद जाएगा। नहीं आया तो हमारे पास हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा dt। कोई दिक्कत किसी को। अब बताइए
तो यहाँ पे आ जाइए समाकलन 1/√1 माइनस का 3x के स्थान पर क्या रखेंगे t, तो ये हो जाएगा t²। बात आ रही समझ में। और जहां पर dx लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे dt/3 को कहां कर देते हैं आगे कर दीजिए। अब बताइए सूत्र बन गया कि नहीं बन गया? कौन सा सूत्र बना जरा देखो, सूत्र की ओर फोकस करते हैं। समाकलन 1/√1 माइनस का x² dx बराबर क्या होता है साइन इनवर्स x होता है प्लस का x का काम कौन कर रहा है t कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे t के सापेक्ष है तो x की जगह पर क्या रख दोगे t, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1/3 तो पहले से था। अब यहाँ पे लिखिए साइन इनवर्स x की जगह पर क्या रखोगे t प्लस का c। अब मान वापस कर दीजिए 1/3 और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t के स्थान पर 3x और प्लस का क्या हो जाएगा बोलो प्लस का यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट कर लीजिए जल्दी से। 8वें का अब हम सी पार्ट चलते हैं। 8वें के सी पार्ट में क्या कह रहा है जरा देखिए। सी पार्ट में कहता है समाकलन, ध्यान दो 1/x प्लस का x और क्या लिखा है log x बेसी। एक ही बात नोट रखना सदैव, एक बात सदैव नोट करना, ध्यान देना। दो नीचे पहले तो दोनों पदों में क्या कॉमन है x कॉमन है। जरा देखिए अगर हम x को कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस का क्या मिल जाएगा log x बेस ही मिल जाएगा कि नहीं, और ये हो जाएगा dx। पहले बताओ इतनी बात, जब भी log वाला कहीं पर भी तुमको दिखाई पड़े तो पूरा पिटारे को पिटारा समझ रहे हो ना, पूरा जो पिटारा होता है ये पिटारा, ये जो डिब्बा के अंदर पैक है, इस पूरे को क्या कर लेंगे मान लेंगे। क्यों मानेंगे? माना क्यों जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा बात जरूरी है कि हम कैसे समझ जाते हैं कि क्या माना जाएगा। क्योंकि अगर हम मानेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और log x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x मिल जाएगा। मतलब हमको कुछ ना कुछ जरूर डिफरेंशिएशन करने पर वो मिल जाएगा। तो समझ गए होंगे। तो अब हमारे पास माना क्या जाएगा, माना 1 प्लस का, ध्यान देना बेटा, log x बेस ही बराबर क्या हो जाएगा t हो गया। अब उसका जिसको माना जाता है उसका क्या किया जाता है डिफरेंशिएशन। तो बताइए 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है 0, 1 का डिफरेंशिएशन और log x बेस ही का डिफरेंशिएशन 1/x और इधर हो जाएगा dt/dx ऊपर भाग जाएगा। कोई दिक्कत? अब आ जाइए क्वेश्चन में। तो समाकलन का सिंबल लगाया 1/x और ये dx मिलके dt रहेगा और 1/, और इसके स्थान पर क्या मानोगे t, तो ये हो जाएगा t और यहाँ पे क्या हो जाएगा d। अब बताइए तो 1/t का समाकलन हमारे पास क्या होता है log mod ऑफ t होता है। t के सापेक्ष हो रहा है तो log mod ऑफ t, तो यहाँ पे लिखा जाएगा log mod ऑफ क्या हो जाएगा t प्लस का। अब बताइए यहाँ पे लिखोगे, ध्यान दो t का मान वापस कर दीजिए। t का मान क्या है देखो जरा, है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस का क्या हो जाएगा log x बेस ही प्लस का यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बात आ रही समझ में? अब इधर देखिए जरा, इसी का डी पार्ट है। अब डी पार्ट में क्या कहता है जरा देखिए। तो समाकलन 1/, और √3 माइनस का x² बटे कितना लिखा है 4 और क्या लिखा है dx लिखा है। ध्यान दो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा, ध्यान देना, यह समझना होगा 4 ताई कितना होता है 12 झूला दिया 4 ताई। यहाँ पे अगर देखो तो ये हो जाएगा 1/√, कितना हो जाएगा 4 ताई 12 लिख दिया, माइनस का x² बटे 4, अंडर के अंदर ही है ना, बटे कितना हो जाएगा 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 पलटा मार के कहा चला जाएगा ऊपर। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार मिलेगा कि नहीं, 2 बटे √12 माइनस का x² dx। पहले बताओ इतने बात सबके समझ में है। अब सोचो कि ये किस सूत्र की ओर हमें फोकस कर रहा है। यहाँ पे 1 तो लिखा नहीं है, 1 माइनस का x² कर सके, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देखिए, समाकलन का सिंबल लगाओ, 2 लिखा है 2 × 4 राशि, आप ऐसे कर ली बाहर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कोई दिक्कत हो गया। क्या हम 12 को 2√3 का कर सकते हैं भाई, 2 का स्क्वायर 4 हुआ,
अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हुआ, तो 4 तई कितना हो जाएगा 12, लिखा वही है। और माइनस का क्या हो जाएगा यस। आप समझ गए होंगे किस सूत्र की ओर गया ये, क्योंकि हमारा सूत्र एक होता है समाकलन 1/√a² माइनस का यस स्क्वायर, सबको याद भी हो जाना चाहिए, बराबर सूत्र होता है। और यहाँ पे dx लिख दीजिए, सूत्र क्या होता है साइन इनवर्स, ध्यान देना साइन इनवर्स x/a प्लस का होता है कि नहीं होता है। अब बताइए, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा साइन इनवर्स x के स्थान पर तो x ही है अपान, लेकिन a के स्थान पर कितना है 2√3 है, नहीं आया क्या। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2√3 हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे जो 2 पहले से था ना, आप यहाँ पे इस 2 को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए जिसको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन से 9th का पहला, 9वें का नंबर पहला। तो देखो कैसे लगाएंगे इसको, समाकलन का सिंबल लगा है 1/, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस का 4 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो क्या होता है भाई, ऐसा कोई सूत्र पड़ा है हमने याद रखना, जब भी अधिकतम 90% चांस होते हैं ये जो पिटारे के अंदर बंद होता है उसी को मान लिया जाता है, जो पिटारे के अंदर बंद होता है उसी को मान लिया जाता है। तो सबसे समझ गए होंगे कि पिटारे के अंदर है क्या, पिटारे के अंदर हमारे पास है माना, बोलिए माना 5x प्लस का 4 बराबर, और जिसको माना जाता है उसका क्या किया जाता है, उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 आएगा। देखो छोटे छोटे डिफरेंशिएशन है, बड़े कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। 5x का क्या हो जाएगा 5, 4 का क्या हो जाएगा 0, 4 का डिफरेंशिएशन, और इधर हो जाएगा dt बटे क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ पे हमने चलो अभी लिख दे रहे हैं आपको, तो अब ये हो गया, तो dx ऊपर भाग जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ध्यान दो पहले, dx बराबर dt बाई के तो आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, इतना सबके समझ में आ गया। अब कहोगे आप क्या करें सर, बिल्कुल कुछ नहीं, अब 1/, लिखिए, इसकी जगह पर आपने क्या माना है t माना है, तो आप t की घात 2 कर दीजिए, और dx की जगह पर क्या लिखोगे dt/5, तो dt/5 5 कहाँ कर दो बाहर कर दो, कोई दिक्कत। और हमने बताया था जब भी t 1/t है तो चलो ठीक, उसका डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ t, लेकिन अगर t² या t की घात और कुछ है तो इसको हम ऊपर उठा के लेके जाएंगे। इसको कहाँ लेके जाएंगे ऊपर। तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा समाकलन t की पावर माइनस का 2, और क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। नहीं आया क्या समझ में। अब बताइए, अब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो पता है क्या होता है, तो हम कैसे करेंगे इसको, 1/5 लिखा, 5 लिखा रहने दो, और t की घात माइनस का 2 है तो प्लस का 1 कर देंगे, जितनी पावर में लिखी हुई है उसको माइनस का 2 प्लस का 1, और प्लस का क्या लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब बताइए, तो यहाँ पे 1 के तो हो जाएगा 5, और 2 में 1 निकल गया, 1 काहे का माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा 2 में 1 निकल गया, 1 काहे का 1 माइनस का, 1 को 5 से गुणा करेंगे माइनस का 5, और यहाँ पे हो जाएगा t की पावर माइनस का 1 प्लस का c। अब बताइए 1/- का 5 हो गया, घात माइनस में इसको क्या कर दोगे बटे में, और प्लस का क्या हो जाएगा c। अब बताइए, तो माइनस का 1 के तो हो जाएगा 5 गुणे t का मान कितना है 5x प्लस का क्या हो जाएगा 4 प्लस का क्या हो जाएगा c। हो गया आपका आंसर तैयार। अगर इसको शॉर्टकट में लगाना भी चाहो तो शॉर्टकट भी लग सकता है, लगाएं, देखो कैसे। हम एक एग्जाम्पल अपने आप दे रहे हैं, ठीक है आपको। जैसे हमने आपसे कहा कि भैया 1/3 माइनस का 4x की पावर 4 दे दिया, हमने कहा इसका डिफरेंशिएशन करिए, हमने कहा इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एक नीचे रैखिक बहुपद है कि नहीं, उस रैखिक बहुपद की घात का होल पावर कितनी लिखी 4 लिखी है, पहली बात। तो सबसे पहले इस 4 में 1 पावर कम कर दीजिए, 4 में 1 पावर कम कर दीजिए। तो जो भी जैसा लिखा है हम वैसा ही लिखेंगे, 1 पावर कम कर दिया। इसकी पावर अगर काहे में पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो इसको क्या कर देंगे कम कर देंगे, नीचे है तो कम कर देंगे, नीचे है तो शॉर्टकट तरीका हम बोल रहे हैं। तो 3 हो गया।
अब इस 3 को पॉजिटिव में है ना, इस 3 को ये सोचेंगे ये -3 है, -3 को यक्स से गुणांक -4 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो माइनस माइनस हो जाएगा, +4 नहीं 12 कर दीजिए, प्लस का सी कर दीजिए, आंसर तैयार हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, आपका होगा कि सर कैसे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आंसर ये आया था, हमने एक पावर कम किया, कितना आया, एक बचा का, एक बचा, पॉजिटिव बचा ना। अब एक को हम माइनस कर देंगे, -1 को x के गुणांक से 5 से गुणा कर दिया, 5 करना, 5 का 5 बाकी सेम टू सेम नहीं है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक लाइन में आंसर आपका है, बस ये पूरा जो तरीका है वो सिस्टमैटिक ढंग से आपको लगाया गया है, और ये जो है आपका बेस एकदम शॉर्टकट है, यही कंपटीशन लेवल में पढ़ाया जाता है। ऐसे ही शॉर्टकट तरीके आपको बता देगा कि भैया ये लो, ये क्या कर देता है, इतना पूरा फंक्शन को गोल कर देता है, इतने पूरे फंक्शन को गोल कर देता है, और ये लास्ट में जाके 1 डिजिट के बाद दूसरा डिजिट पकड़ के आंसर दे देता है। जैसे हमने कहा कि आपसे कहा कि बताइए 1/7x माइनस का 4 की पावर हमने 5 दे दिया। अब इसका डायरेक्टली आंसर कुछ करो नहीं, कितना आया, चेक कम करो, 4 आया, 4 को x के गुणांक 7 चौक 28, काहे का आया 28, पॉजिटिव आया ना, किसको कर दीजिए निगेटिव। तो बताइए 1/- का 28 और 7x - 4 की पावर 4, आंसर प्लस का नहीं आया, बस एक लाइन में आपका इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, जरा देखिए, किताब में आपके पास दिया गया है, आप इसको शॉर्टकट तरीके से लगा सकते हो, इसी का बी पार्ट। बताइए एक लाइन में आप आंसर बताएंगे कि कैसे, a प्लस का बी एक्स दिखाई पड़ रहा है, इसमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ax प्लस का b की पावर 4 और काली का dx। अब बताइए एक लाइन में इसका आंसर क्या आएगा, एक पावर कम कर दीजिए, 3 आएगा, 3 को x के गुणांक से गुणा कर देंगे तो 3b आ जाएगा। अब काहे का कर देंगे फिर माइनस का, तो माइनस का 1/3b और बुरे 1/a प्लस का bx की पावर 3 प्लस का c, हो गया आंसर तैयार। नहीं समझ में, और पूरे भी विधान से ऐसे लगाया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में है, ठीक है, नोट करिए। जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे अगर कहते हैं कि अगर हम माइनस में इसको कर देते, एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल में कि समाकलन 1/, और हमने कर दिया a माइनस का bx की पावर -7 दे दिया हमने, क्यों गाली, समझ में आया। देखो अब हमने माइनस कर दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने क्या कहा, बटे में है ना, हमारा रैखिक बहुपद बटे में उसकी पावर लगी है, तो बटे में है तो उसको क्या करते हैं, एक पावर कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कम करेंगे, तो आपका आंसर कम करेंगे तो 1/a माइनस का bx की पावर कम करेंगे -1, तो -8 हो जाएगा। जितना आया है, जितना भी आया है, हम उसको -8 आया ना, उसको x के गुणा से गुणा कर देंगे, -8 को b से गुणा करेंगे तो b आएगा, और 8 भी आया ना, काहे का, प्लस का, तो उसको निगेटिव बना देंगे, प्लस का आया ना तो माइनस का 8 भी बना देंगे, कोई दिक्कत, और प्लस का c हो गया आपका आंसर। नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना, अगला फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, समाकलन 1/, अगर हमने कह दिया 5x सपोज सेट 3 प्लस का 5x, ध्यान देना, माइनस का 3 दे दिया हमने, क्या दे दिया, माइनस का 3। देखो शॉर्टकट में तरीके में, इधर देखो, लेकिन शर्त इतनी होनी चाहिए कि ऊपर 1 होना चाहिए, ऊपर कुछ और नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए एक लाइन के बता रहे हो, ये नहीं सोचना कि अगर नीचे ऊपर कुछ और है संख्या या और कुछ है, तो नीचे देखा तुमने कहा अरे हमारे सर तो ऐसे बताया था, नहीं, गलत है, हमने कहा था ऊपर 1 हो, यानी dx के अलावा कुछ ना हो, हाँ 1 नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 कोई गिनती का अक्षर हो तो भी चल जाएगा, अचर राशि बाहर कर देंगे, 1/, आ जाएगा। बात आ रही समझ में, तो आपको क्या करना होगा, देखो इसका आंसर क्या होगा, एक पावर कम कर देंगे, तो ये माइनस के 3 में एक कम करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस के 4 को हम किससे गुणा कर देंगे, 5 से, तो 5 को 20 का है का 20, माइनस का 20, इसको चिन्ह बदल देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। अरे माइनस का 20 आया तो चिन्ह बदल लीजिए, तो प्लस का 20, 1 बटे क्या हो जाएगा 20, और 3 प्लस का 4x, 3 प्लस का 5x की पावर -4 और प्लस का c, हो गया आपका आंसर तैयार।
बात आ रही समझ में? ठीक है, ऐसे ही आपको शॉर्टकट तरीके आपको लगा देना है। जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जरा देखिए 9th का सी नंबर, 9 का सी नंबर। अब हम आपसे पूछते हैं इसका आंसर कितना होगा, खाली ये बताना होगा। जरा देखिए ये बताया है, ठीक है। अब हम इसको पूछेंगे, तो आप बताइए इसको रणवीर क्या होगा इसका आंसर, शॉर्टकट में बता सकते हो। इसका आंसर बोलिए। 1/2 हाँ 1/2 C/2। पहले पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 है तो कितना हो जाएगा, एक पावर कम कर देते हैं ना, 2 आ जाएगा। 2 को 20 से गुणा कर दिए तो 2b का आएगा b। अब माइनस का हो जाएगा, प्लस का आया निगेटिव कर दीजिए, माइनस का क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, और इधर हो जाएगा c/2 प्लस का dx की पावर 2 हो जाएगा, और प्लस का c हो गया। आपका आंसर तैयार है। नहीं समझ में आया? अब मान के कैसे लगाया जाता है समझ में आया कि बताएं फिर से एक बार मान के, तो समझ जाओगे ना। अगला क्वेश्चन है, जैसे एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, बता चुके हैं लेकिन फिर से हम डी नंबर, क्योंकि किताब का क्वेश्चन है 1/7x माइनस का 5 की होल पावर 3 और का लिखा है dx, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे बताएंगे। अब यहाँ पे चलिए बताओ सत्यम हो रहा है, इसका आंसर कितना आएगा? 7 21 होगा। पावर आपने कम किया, हाँ पावर के 3 है तो एक पावर कम करेंगे तो कितना आएगा 2। 2 को x के गुणांक से गुणा कर देंगे, 7 दूनी काहे का आया, इस समय प्लस का आया, बदल दो तो माइनस का 1/14 लिख दो और गुणे 1/7x माइनस का 5 की पावर 2 प्लस का, बस हो गया आपका आंसर तैयार। अभी भी नहीं आया। और पूरे विधान से जो लगाया जाता है वो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं पूरे विधान से, ठीक है। पूरे विधान से किस प्रकार लगाया जाता है हमारे पास, अब ध्यान दीजिए। तो जैसे हमारे पास इसको नोट कर लिया सभी लोगों ने, नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए, हाँ पूरे विधान से एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन। जैसे हमने 9th का एक प्रकार से डी पार्ट दे दिया, कौन सा पार्ट, जरा देखिए 1/5x माइनस का 3 की पावर 8 और का लिख दिया dx। विधान से कैसे लगाया जाता है वो तो शॉर्टकट मेथड है। मान लो शॉर्टकट मेथड भूल गए, अब क्या करना है, तो आप अपने तरीके में जाइए। कहाँ जाओगे, तरीके में। पूरे को क्या करोगे, मान लोगे, इसको पूरे रखी बहुपद को पूरे माना। 5x माइनस का 3 बराबर, जिसको माना जाता है उसका क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब बताइए, तो यहाँ पे 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dx बराबर dt/5 आ जाएगा। क्वेश्चन आ जाए। अब समाकलन का सिंबल लगाया और 1/, इसको क्या माना है, t माना है, तो t की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जहां पर dx है वहां पे dt/, क्या लिखोगे, 5/5 बाहर कर दिया। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो बताइए 1/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा समाकलन, और उसका ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा dt। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो बताइए समाकलन कैसे होता है, 1/5 लिखा जाएगा गुणे और t की पावर प्लस का 1 कर देते हैं ना, तो माइनस का 8 प्लस का 1 कर दीजिए, और पावर में वही चीज को माइनस का 8 प्लस का 1 कर दीजिए, और प्लस का क्या हो जाएगा c। तो 8 में 1 निकल गए, 7 का है, माइनस का 7 को 5 से गुणा कर दीजिए तो माइनस का 35 हो जाएगा, और इसकी घात माइनस का 7 आई बटे में कर दीजिए तो 1/, क्या आ जाएगा, t की पावर 7 हो जाएगा, प्लस का मान वापस कर दीजिए तो माइनस का 1/, कितना हो जाएगा, 35 गुणे 1/t का मान 5x माइनस का 3 की पावर 7, और प्लस का क्या हो जाएगा, c। आया बात समझ में। और शॉर्ट कर देखो, 8 है तो एक पावर कम करेंगे 7 को x गुणांक से गुणा करें, 7 बचे 35, 5 उसको काहे बना देंगे, और जहां पावर 8 है वहां पे क्या लिखेंगे, 7। पूरा सिस्टम प्लस का c हो गया, आपका आंसर तैयार। बात आ रही समझ में।
अब इसी का देखिए, जैसे 10वें का ध्यान दे लीजिए, 10वें का पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, समाकलन 1/5 प्लस का 2 माइनस का 3x का होल स्क्वायर, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा, देखो इंपॉर्टेंट ये है आपका सूत्र, क्या आपको सूत्र, ये किस सूत्र की ओर फोकस कर रहा है हमें, देखो अंडर रूट भी नहीं लगा है, बीच में प्लस लगा है, तो जरा देखिए तुम लोगों को एक सूत्र पता होगा, समाकलन 1/a² प्लस का क्योंकि कोई गिनती का अच्छा लिखा है, एक नहीं लिखा है, अगर एक लिखा होता तो यहाँ पे एक प्लस का बोलते हैं, और कोई गिनती का अच्छा लिखा तो a² प्लस का x² dx, ये होता है ना सूत्र। बराबर इसका सूत्र क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। देखो जब आपको सूत्र पता रहेगा ना तो आप खुद समझ जाओगे कि क्या करना है। तो आप बताइए, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, मान लोगे, क्योंकि एक्चुअली में होता है, हम 5 को तो √5 का होल स्क्वायर बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं 1/5 का, ये तो a² कंप्लीट हो गया, अब प्लस का, और होता है x², या तो x आए ना, तो 2 माइनस का क्या हो जाएगा 3x का। अब किसको मानोगे, हाँ माना, अब समझ गए होगे ना, 2 माइनस का 3x दिखाई पड़ रहा है बराबर 3, ओ का कहीं डालो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, तो इसका हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्या हो जाएगा 0, अचर राशि है ना, अचर राशि का क्या होता है, माइनस का 3x लिखा है तो माइनस का 3 हो जाएगा, और dt/dx हो जाएगा, ठीक है, dt/dx, ये ऊपर भाग जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो dx बराबर माइनस का dt/2 हो जाएगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई, सूत्र समझ में आए। अब बताओ इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ, समाकलन 1/√5 का होल स्क्वायर प्लस का इसकी जगह पर t² और dx की जगह पर माइनस का dt बटे 3। आप समझ में आए, देखो सूत्र आया, तो माइनस का देखो, माइनस का 1/3 अचर राशि तो बाहर पड़ा रहने दो, तो सूत्र इस रूप में लिखा हुआ है ना, हमें किस रूप में लिखना है, तो 1/a गालिब a की जगह पर क्या है, √5 है, शाबाश वेरी गुड, a की जगह पर √5 है, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पर x का है, सॉरी यहाँ पे x के स्थान पर क्या है t, तो x के स्थान पर t है, ये तो सूत्र है, ये बेटा क्या है, ये तो सूत्र है, आपको सूत्र पहचानना बताया है, तो ये x के स्थान पर t है और a के स्थान पर √5 है, प्लस का c, बस मान में t का मान वापस कर दीजिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x के टर्म में था ना कि t के टर्म में, तो यहाँ पे हो जाएगा एक एक करना में 1/3 माइनस का 3 √ कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स t के स्थान पर 3x माइनस का सॉरी 2 माइनस का 3, अब बटे कितना हो जाएगा √5, और प्लस का क्या हो जाएगा c, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात आ रही समझ में, नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे अगला कोई, अभी देखो आपने एक सवाल हमने बताया आपको, उसका एक शॉर्टकट तरीका हम देखते हैं, ऐसे तो लेंथी हो जाता था, पेपर में हम आएंगे तो चलो ठीक है हम इसको मान के कर लेंगे, लेकिन कैसे हम शॉर्टकट तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज और याद रखना, जैसे हमने कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, ये आपका एग्जाम्पल का है, किताब का कोई नहीं है, तो इधर देखिए आप यहाँ पे 1/, जैसे 4 माइनस का 3x की पावर, सपोज दैट हमने 4 लिखा, बहुत लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं, आप इसको रैखी बहुपद देना, आप इसको ऊपर उठा के लेके जाइए, तो 4 माइनस का 3x की पावर माइनस का 4 हो जाए, घात ऋणात्मक हो जाती है, और dx। अब कहो सर जी हमने तो इधर ध्यान दीजिए, हमने तो सूत्र पढ़ा है समाकलन x की पावर n dx पढ़ा है, x तो पिटारे के अंदर बंद है, x की पावर n dx पढ़ा है, तो उसका सूत्र होता है x की पावर n प्लस का 1 बटे n प्लस का 1, और प्लस का क्या हो जाएगा c। बात आई समझ में। अब समझ लेना कि भैया यक्स पढ़ा है तो ससुरा तो यक्स तो है ना, इसका मतलब इसी को क्या किया जाएगा, माना जाएगा। तो आप क्या करोगे कि माना, ध्यान दीजिए, माना 4 माइनस का 3x बराबर का हो जाएगा t, उसका करिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 का क्या हो जाएगा 0, और t का क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, dx ऊपर माइनस का 3 नीचे, तो dx बराबर dt बटे माइनस का
3। पहले बताओ इतनी बात समझ में नहीं आई? अब आ जाओ, तो ये तो रही सूत्र की बात। अब समाकलन इसकी जगह पर क्या है? माइनस का 4 और dx की जगह पर dt बटे माइनस का 3, 1/3 कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो t के सापेक्ष करना है तो ये समझ रहे t की पावर या नहीं आया? कुछ बेस समझ में आया? क्या समझा रहे? अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/3 और t की पावर माइनस का 4 प्लस का 1 बटे माइनस का 4 प्लस का 1 प्लस का, तो 4 में 1 निकल गया, 3 का है का माइनस का 3 का माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 3 का 9 ये हो जाएगा, और गुणे और इसकी पावर -3 बटे में कर देंगे तो t की पावर 3 हो जाएगा, प्लस का ना माइनस में था नी की पावर बटे में पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब बताइए, तो यहाँ पे हमारे पास 1 करना में 1 हो जाएगा बटे 9 और t का मान वापस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 3x की पावर 3 और प्लस का यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझिए। और इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन और हमारे पास आ जाए एग्जाम्पल में, जैसे हमने कहा आपसे कह दिया कि समाकलन 5/7 प्लस का 3 माइनस का 4x का होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया। अभी देखा, अभी लगवाया एक सवाल आपको, ऐसे लगवाया ना। हमने क्या किया था, ये 5 है, एक अचर राशि है, 5 से हमारा कोई लेने देना नहीं, 5 को निकाल के बाहर कर देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। क्या बन जाएगा? यानी यहाँ पे जो नंबर होता है हमारा ये नहीं, उससे कोई लेने देना नहीं, परेशान नहीं होना। और वहां पे 1 था, यहाँ पे 5 आया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप इसको क्या करिए, बाहर कर दीजिए। तो क्या बाहर करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, हो जाएगा। अब समाकलन 1/, इस 7 को हम √7 का होल स्क्वायर कर सकते हैं और प्लस का 3 माइनस का 4x का होल स्क्वायर। ये तभी कर पाओगे जब आपको सूत्र पता होगा, क्योंकि हम आपको ये बता रहे हैं कि हम किस सूत्र को सोच करके इसको स्क्वायर बनाया है। हमने ये बताया 1/a² प्लस का x² dx बराबर क्या हो जाएगा 1/tan इनवर्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, रिपीट, फिर से रिपीट, शॉर्टकट तरीका। अब देखिए, अब इसको मानोगे ससुर आप करोगे डिफरेंशिएशन तो थोड़ा लंबा जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, 1/a का मान √7 लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को। और tan इनवर्स x की, यही तो है x नहीं आएगा, तो 3 माइनस का 4x बटे √7 हो जाएगा, प्लस का c, x का गुणांक क्या था माइनस का 4 बटे में कर दीजिए, हो गया आपका आंसर तैयार। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ठीक है, कौन सा? हाँ 5 जो बाहर था ना, तो 5 करना में, ये तो 5 तो है ही है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? शॉर्टकट समझ में आए ना? तो आपको ये तभी समझ में आएगा, तभी मुमकिन है जब आपको इनके फार्मूले आपको आसानी से याद होंगे। बात आ रही समझ में? नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए, अब हम आते हैं 10वें के बी पार्ट में। 10वें का बी पार्ट हम देखो कैसे शॉर्टकट तरीके से पता लगा देंगे, लेकिन आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए, क्या हम इसको समाकलन 1/1 प्लस का 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं? तो आपको इंगित करने लगा कि भैया हमारा सूत्र ये है बाबूजी, 1 प्लस का 1 प्लस का dx हो गया। तो इसका सूत्र होता है tan इनवर्स, क्या होता है x प्लस का c। तो कुछ दिक्कत, कोई परेशान ना हो, तो tan इनवर्स भी लिखिए, x यही है ना, लिख दीजिए पूरा 3x प्लस का x का गुणांक कितना है 3, तो बटे में कर दीजिए, बस यही हो जाएगा आपका। बाउंस मार गया क्या? नहीं आया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी का सी सबसे बेहतरीन सवाल है। समाकलन 1/x माइनस का √x और क्या लिखा है dx। ध्यान दीजिए, बोलो नहीं भाई, बोलो नहीं। तो आपको कैसे लगाएंगे? सबसे पहले, क्या इस x को हम √x का होल स्क्वायर नहीं बना सकते? ध्यान दीजिए, बना सकते हैं कि नहीं सर? तो हम यहाँ पे समाकलन का सिंबल लगाया 1/√x का होल स्क्वायर माइनस का √x। क्लियर? ऐसे कर दिया और ये लिख दिया dx।
अब बताइए नीचे से दोनों के पास से क्या कॉमन है? अंडर रूट एक्स। तो 1 अंडर रूट एक्स को क्या कर लिए? कॉमन कर लिया, या उसी में समाकलन लगाइए 1 क्या कॉमन है? अंडर रूट एक्स को कॉमन किया, तो बचा क्या? अंडर रूट एक्स माइनस का 1 और क्या हो जाएगा dx। पिटारा दिखाई पड़ रहा है, पिटारा पिटारा, ये देखो पिटारा। तो इसी को मान लो, हमने क्या पता है 90% चांस होते हैं कि पिटारे के अंदर जो बंद होता है हम उसी को मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? माना अंडर रूट एक्स माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा टी। इसका करिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एक्स। तो अंडर रूट एक्स का जब करोगे तो 1/2 पूरी दुकान समझ रहे हो ना, और 1 का 0, और इसका क्या हो जाएगा dt बाई dx। क्लियर? dx लपक के चपक गया और 2 भाग गया उधर लपक के चपक गए, तो यहाँ पे 1/√x और क्या हो जाएगा dx, और 2 उधर भाग गया 2। बहुत लड़के ये सोचते होंगे कि सर जी कैसे जान जाते हैं किनको पक्षांतर करना है, किनको उधर करना है, किनको इधर करना है। कोई दिक्कत नहीं, 1/√x से dx लिखा है ना, तो हम यहाँ पे 1/√x और dx को ही सिर्फ लाना चाहते हैं, बाकी सारे सिस्टमों को उधर कर दीजिए। तो बताइए ये किया 1/√x से dx लिखा है, उसकी जगह पर क्या लिखोगे 2 dt कर दिया। अब बताइए 1 इसकी जगह पर t हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब बताइए देखो फार्मूला याद है ना, समाकलन 1/t का क्या होता है? log mod ऑफ t प्लस का c। तो बताइए 2 log लिखा, t का मान वापस कर दीजिए, अंडर√x माइनस का 1 प्लस का c, यही हो जाएगा आपका आंसर। आ रही बात समझ में? नोट कर लीजिए दोनों सवालों को। देखो हेलो 10वें का डी पार्ट देखिए कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए किस सूत्र की ओर हमें इंगित कर रहा है। ध्यान देना बेटा, बस कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या हम 1/b का होल स्क्वायर कर सकते प्लस का क्या हम ax का होल स्क्वायर कर सकते? शॉर्टकट मारे तो आपको ये सूत्र इंगित करने लगा। देखो कैसे लाल बत्ती जलने लगी है, टू 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 करने के लिए। तो 1/a² प्लस का x² का हो जाएगा dx बराबर 1/a और tan इनवर्स x/a होता है कि नहीं, और प्लस का। अब देखिए, अब आ जाइए 1/a की जगह पर इसने क्या लिखा है? b लिखा है, b लिख दीजिए। और tan इनवर्स x के स्थान पर क्या लिखा है? ax, और a की जगह पर b प्लस का c। x का गुणांक क्या है? a प्लस का आंसर। क्लियर? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं आया? बताइए समझ में। इस तरह आप लोगों के ये बहुत आसान तरीके से हम आप लोगों को सवाल ये बताए। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको अंत तक जरूर देखिए और लोगों को शेयर जरूर करिए और बताइए कि हमारा चैनल अवेक एग्जाम। धन्यवाद।